नमस्कार, आप देख रहे हैं नागौर संदेश अपना यूट्यूब चैनल। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, एक बार फिर शिक्षा नगरी कुचामन सिटी ने पूरे राजस्थान में डंका बजाया। हाल ही में जारी 12वीं बोर्ड कला संकाय परीक्षा परिणाम में कुचामन की रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षण संस्थान के छात्र हरिराम ने पूरे राजस्थान में टॉप स्कोर प्राप्त किया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, कुचामन के निकटवर्ती ग्राम गोपालपुरा के निवासी हरिराम, जिन्होंने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए, उनके पिता के सपनों को इन्होंने पूरा किया। उनका आज कुचामन में भव्य स्वागत किया गया। छात्र हरिराम ने इस उपलब्धि को अपने पिता व अपने मामा को समर्पित किया। हरिराम के पिता का एक हाथ 2016 में क्रैशर से कट गया था, जिसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने पिता के सपनों को पूरा किया। सर्वप्रथम मैंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की थी, और मेहनत इसके साथ ही मेहनत करने में मेरी जो सहायता है वो मेरे मामा जी, मेरे पिताजी और मेरी माता जी ने दी थी। वो समय समय पे मुझे मोटिवेट करते थे। मेरा दाया हाथ काम न करने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी मुझे हताश नहीं होने दिया और लगातार मुझे मोटिवेट करते रहे। और मोटिवेट के कारण ही जो है मैंने इसके साथ ही जो है मैं आज 12th के अंदर जो है 500 में से 500 अंक प्राप्त करके आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय मैं अपने माता पिता और मामा जी को देना चाहता हूँ। समय समय पर उन्होंने मुझे पढ़ाई का शेड्यूल बता करके समय समय पर मुझे मोटिवेट किया। और इसके साथ ही उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे पिताजी ने कहा कि देख बेटा, मेरे एक हाथ होते हुए भी मैं खेती का काम कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुझे ही पढ़ाने के लिए। अगर मैं खेती का काम कर सकता हूँ तो तुझे तो बेटे बेटे पढ़ाई ही करनी है ना, तेरे तो एक हाथ है फिर, लेकिन ये काम ही नहीं करता। इसलिए कुछ ऐसा कर जो है न केवल नागौर, न केवल कुचामन, बल्कि पूरा राजस्थान जाने। और इसलिए मैंने आज जो है पापा जी की बात से मोटिवेट होकर के 500 में से 500 अंक प्राप्त करके 100% बनाए हैं और पूरे राजस्थान में जो है कला संकाय का डंका बजा दिया है और पापा का नाम रोशन किया है। जी सर, मुझे इसके बारे में बहुत ही खुशी हुई है, लेकिन मैंने जो है इस चीज़ को घमंड में न बदल के इसे एक मेरा मोटिवेशनल मानना है कि मैंने जो है अपना अध्ययन किया है। मेरे इसका मतलब मेरे में योग्यता तो है, इसलिए मैंने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं। इसलिए मेरा आगे का जो एम है वो IAS बनने का है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न, मैंने तो 12 जितनी अगर अपन मेहनत कर लेंगे ना तो भी अपन IAS बन सकते हैं। और IAS बनना कोई बड़ी बात नहीं है। और IAS बन करके अभी तो अपने 12th में 100% प्राप्त करके राजस्थान में ही डंका बजाया है, क्यों ना IAS बन के पूरे भारत में डंका बजा दिया जाए, जिसके कारण जो है समाज, जो गरीब परिवार है, उनका आर्थिक उद्धार किया जा सके और इसके साथ ही जो है समाज का कल्याण किया जा सके। और जो मेरी तरह से जो परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, जो बड़ी दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं, वो मुझसे मोटिवेट हुए और जो है जिनकी मैंने कुछ न कुछ कर दिखाने का प्रयास किया। आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? आने वाली पीढ़ी को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, उन परिस्थितियों से घबराना नहीं है। परिस्थितियों को अवसर में बदलना है और अवसर में बदलने के साथ ही जब हम परिस्थितियों को अवसर में बदलेंगे ना, तभी जो है हम ना हमारे मस्तिष्क में कुछ एम या फिर आपको उद्देश्य जो है एकदम तय होगा। और इसके साथ ही हम जो है इस बात से मोटिवेट होते रहेंगे। कुछ ना कुछ हमने जीवन में ऐसा करना चाहिए, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो है हमें बार बार मोटिवेट करती है। मुझे तो मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति थी, वही बार बार मोटिवेट करती थी, जिसके कारण जो है मैंने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए और अब आगे IAS बनने का एम है। इसलिए युवाओं का सिर्फ मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे जीवन में कितनी ही परिस्थितियाँ आ जाए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो विकलांग होकर के इतना कुछ कर दिया, तो आप तो पूरे शारीरिक रूप से सही है, आप क्यों नहीं कर सकते? और पूरे जोश के साथ और पूरी लगन के साथ मेहनत कीजिए और इसके साथ ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कीजिए। क्या नाम है और कौन से ग्राम पंचायत, कौन सा ब्लॉक? मेरा नाम जो है हरिराम बिजारनी है, ग्राम पंचायत दीपरा है और जो ब्लॉक है 5वां। सर, इसका श्रेय मैं देना चाहता हूँ सबसे पहले तो इस RNT स्कूल को, संस्था को देना चाहता हूँ, जिससे इसका एजुकेशन अच्छा रहा और पढ़ाई भी अच्छी रही। दूसरा श्रेय इसको मामा जी को देना चाहता हूँ और इसकी जो मेरा बेटा है हरिराम, उसकी मम्मी को भी श्रेय देना चाहता हूँ कि सुबह उसको 4 बजे जगाना और उसको चाय बना के देना और उसको पढ़ाई के लिए बोलना। अगर ये सुता रहता तो भी बोलती थी बेटा उठ 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 के ये पढ़ाई करता था। और मेरे को इतनी खुशी है कि आज कहने को तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मेरे को इतना खुशी हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कि मेरा नाम इसने रोशन किया और पूरा राजस्थान का नाम टॉपर आके, राजस्थान का गांव का पूरा टॉप आके इसने रोशन किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहता हूं कि सभी इसी की तरह इसकी पढ़ने पर चले और नाम रोशन करें। धन्यवाद सर, थैंक यू।